स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में रूपमणि पब्लिकेशन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। जो लोग चपरासी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था है। हिंदी और मैथ्स का गारंटी हम फुल्ली तैयारी आपको करवा देंगे 70 में 70 नंबर का। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। लिखा गया है वाक्य कि विज्ञान के युग ने समय की महत्ता बहुत बढ़ा दिया है। मतलब इसमें किस पार्ट में कहीं त्रुटि है? विज्ञान के समय की महत्व युग ने बहुत बढ़ा दिया है। इसमें ना इस पार्ट में गलती है, समय की। समय जो है सो पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे की का यूज किया गया है, जो कि इस पार्ट में गलती है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब देखिए दो में लिखा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। इसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एक वर्ड में उसको बोलेंगे निराधार। जिसका कोई आधार नहीं रहता उसको हम बोलते हैं निराधार। 3 में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब कौन नहीं जानता है कि माखन चोर कैसे लिखाता है? सबको पता है कि माखन चोर ऐसे लिखाता है। नेक्स्ट है चौथा, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ये लिखा गया है निशा, और निशा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि निशा का मतलब होता है रात, और रात का विलोम क्या होगा? दिन। और दिन इसमें से किसका मीनिंग होगा? दिन। तो यहाँ से दीवा का मीनिंग होता है दिन। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ बताता है। त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ होता है अधर में लटकना। ठीक है। आगे लिखा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। असफल, अब कौन नहीं जानता है कि असफल का विलोम सफल होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये भुलक्कर लिखा हुआ है, सबको पता होगा कि भुलक्कर ऐसे लिखाता है, भू पूरा ल स क संयुक्त कर क बड़ी र भुलक्कर। 8 में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है कि बीच में ना कोई काम में बाधा डाल देना, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाधा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखा गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश डैश फट गया। सब जानता है कि पुस्तक का पन्ना फटता है, तो पुस्तक का पन्ना फट गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। यहाँ है ऑप्शन ए में कि जटिल स्वरूप ही समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का समाज है। इसमें से कौन ऐसे वर्ड है, वाक्यांश है जिसमें गलत ढूंढा जा सकता है? तो समूह जो है, या समूह जो लिखा गया है, समूह कहने से ही समूह का बोध होता है। समूह खुद में एक बहुवचन है, इसको बहुवचन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे समूह नहीं होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है। इसमें गलत है, समूहों के जगह पे समूह होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची, अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा? दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उम्मीद है कि यहां तक आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए अगले स्लाइड की तरफ। और अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। इससे एक शब्द बनाना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम इसको क्या बोलेंगे? यानी कि इतिहास से संबंधित को हम बोलते हैं ऐतिहासिक। ठीक है। 13 में दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह रेखांकित है वर्ड, इसको बदलना है किसी से। शीतल वायु चल रही है, यानी कि ठंडा वायु चल रहा है, ठंडी वायु चल रही है, सॉरी। यानी कि इसको हम किससे बदल सकते हैं? इससे बदल सकते हैं। इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं। ये तो हम नहीं ना बोल सकते हैं कि सुगंधित वायु चल रही है। सुगंधित वायु कैसे चलेगा भाई? वो तो पता ही चलता है कि बगल बगल का क्या रहता है, सुगंध उसी के अनुसार चलता है, लेकिन ठंडी वायु हर जगह चलता है। 14 में देखिए लिखा गया कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। समूह, लकड़ी के समूह नहीं बोलते हैं, झुंड नहीं बोल सकते हैं। हम लकड़ी के जो रखा जाता है थक के, उसको हम गट्ठर बोलते हैं। लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 15 के दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कर दे, यानी कि पर्यायवाची शब्द निकालना है। वान, वान का समानार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पे शिलामुख, यानी कि सिलीमुख।
ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड, और अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। पंकज किसका पर्यायवाची है? आप सबको पता हो कि पंकज जो है ना कमल का पर्यायवाची है। ये सब याद करने वाली बात है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अस्थायित्व, ये लिखा गया अस्थायित्व, कौन सा अस्थायित्व सही होता है? तो ये होता है, बार बार आप पढ़ते आते होंगे। खून का घुट पीना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी गुस्सा पचा देना ना। जब कोई आदमी बहुत गुस्सा रहता है, गुस्सा पचा लेता है तो बोलता है कि खून हम घुट गए, इसका मतलब हुआ कि गुस्सा पचा जाना। अब देखिए नेक्स्ट लिखा गया है कि दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। काले अंश लिखा गया है लेकिन यहाँ पे ना रेड से लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें आपको गए पर हटा के यहाँ पे क्या बैठाएंगे ऑप्शन में, जो ये करेक्ट होगा। तो मोहन के दौड़ने पर वह उठ बैठा, यह तो गलत बात, ये तो उचित नहीं बनता है। मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, यह भी गलत हो जाएगा। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, यह बात सही है। जब कोई आदमी जाता है ना आपके नजदीक से, आपके साथ बात विचार कर ले और जाएगा, तो आप खड़ा हो जाइएगा, फिर जो पूरे चले जाएंगे 100% तो आप बैठ जाइएगा। यानी कि मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, जो ऑप्शन सी रखने से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शिशु डैश डैश और अबोध होता है। तो शिशु क्या होता है? अज्ञ और अबोध। अज्ञ मतलब कोई ज्ञान नहीं, मतलब शिशु अज्ञ और अबोध होता है। उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु को हम क्या बोलते हैं? अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु को हम बोलते हैं धरोहर। जैसे मेरे पिताजी या दादाजी कोई चीज अगर रख के चले जाएंगे, वो बहुत दिन तक रहेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? धरोहर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय, जातीय का जस्ट विलोम यानी उल्टा, यानी कि विजातीय। सबको पता है बात। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धन, संपत्ति शास्त्र नहीं, भौतिक ना 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 ये भी नहीं होगा। आर्थिक, हाँ आर्थिक जो बोलता है तो पैसा का बात दिमाग में आ जाता है, और धन बोलने से भी पैसा पैसा का बात दिमाग में आता है। यानी कि धन से संबंध रखने वाला कौन होगा? आर्थिक। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड। अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। और ये जो लिखा गया शूर्पणखा लिखा गया है, जो कि शूर्पणखा ये सही शब्द होता है, ठीक ना। आपको पता होगा, ये सब पढ़ते पढ़ते याद रहता है आदमी। आगे है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है ऑप्शन में से। यहाँ से आपका वर्ड वाक्य स्टार्ट होता है। लिखा गया है कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वर्ड में गलती चुनिएगा ना, तो यहाँ पे इसमें गलत आ जाएगा। लक्ष्य पर नजर रखता है, तो यहाँ पे देखिए रखता है, लक्ष्य पर नजर, इसमें कहाँ पे लिखा गया? तो यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन सी में, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। इस बात में गलती है। अब देखिए 26 में लिखा है पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सबको पता है कि बहुत थक जाना, यानी पसीना पसीना होना। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड। और अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। 27 से 31 तक का प्रश्न का जवाब इसी में से देना है। देखिए इसको प्रश्न का जवाब कैसे देना है आपको कि दिए गए एक अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक आपको अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को पढ़ना है। जहाँ पे खाली स्थान है ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन उठा के रखना है। यानी कि भारत के गांव 27 डैश, यानी कि 27 डैश में कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? तो भारत के गांव शहरों के मनोरम स्थल है कि प्रकृति के मनोरम स्थल है? तो आप यहाँ से बता सकते कि प्रकृति के मनोरम स्थल है, तो यहाँ पे हो गया प्रकृति। 27 का आंसर हो गया प्रकृति। वहां का निवासी प्रकृति की गोद में कि साथ में कि छांव में कि हाथ में? तो प्रकृति की गोद में होता है। जब आप कविता पढ़ते होंगे तो प्रकृति की गोद में लिखा जाता है, तो प्रकृति की गोद में, तो यहाँ पे प्रकृति की गोद हो गया। में ही पल रहा है परंतु 29 परंतु शारीरिक आर्थिक मानसिक या राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए गांव की स्थिति, मान किस रूप से वहां का गांव पिछड़ा हुआ रहता है? तो शारीरिक पिछड़ा हुआ नहीं रहता है, मानसिक भी नहीं रहता है पिछड़ा हुआ, राजनीतिक भी नहीं, बस आर्थिक पिछड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहता है भारत की गांव। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही क्या होगा? स्तरीय, संपन्न, कठिन या दयनीय? तो बोलेगा अत्यंत ही दयनीय। अत्यंत ही यहाँ पे भराएगा दयनीय, इसमें दयनीय, अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग
वहाँ के लोग क्या है, वहाँ के लोग किस पर निर्भर है, डैश निर्भर है, तो वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। आप इसको यदि थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक 25 तक क्लियर हो गया होगा, 27 से 31 तक। अब 27 से 31 के बाद का जो क्वेश्चन है ना, वह गद्यांश है। इसको आपको खुद से पढ़ना है और खुद से क्वेश्चन आंसर करना है। इतना बात आप सीखे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हिंदी का सेट 2 क्लियर हो गया होगा। गद्यांश में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें गद्यांश में यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिएगा, ताकि हम एक दिन पूरे गद्यांश पर ही वीडियो बना देंगे, ताकि आपको वह भी क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही हमको एनर्जी देता है रात के 12 बजे तक वीडियो बनाने के लिए।